ऑन पैसिव का अपकमिंग प्रोडक्ट में ओ ब्लेस का नाम भी शामिल है और ओ ब्लेस को पहले ही लॉन्च कर दिया गया था, लेकिन उसमें कुछ कमियां रहने के कारण उसे कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है और उस कमियों को दूर किए जाने के बाद ओ ब्लेस को दोबारा से रीलॉन्च किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि ओ ब्लेस क्या है और वह अपने यूजर को किस तरह की सुविधा देने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑन पैसिव का ओ ब्लेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा गरीब और ज़रूरतमंदों को हेल्प किया जाएगा। जैसे यदि किसी गरीब के पास घर नहीं है तो उसे ओ ब्लेस के द्वारा घर बनवा कर दिया जाएगा, और वही कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी का शिकार है, वह लंबे समय से अस्पताल में भर्ती है, उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है, तो ऐसे लोगों को ओ ब्लेस के द्वारा मदद किया जाएगा। कोई भूखा गरीब परिवार है तो उसके लिए खाने पीने की व्यवस्था किया जाएगा। इस तरह से ओ ब्लेस के द्वारा गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद किया जाएगा। अब इतनी जानकारी मिलने के बाद कई लोगों के मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि इस तरह से मदद करने के लिए ओ ब्लेस को बहुत सारे रुपयों की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये रुपया कहाँ से आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओ ब्लेस में उन लोगों द्वारा फंडिंग किया जाएगा जो गरीब और ज़रूरतमंदों की सेवा करना चाहते हैं, गरीब और ज़रूरतमंदों की मदद करना चाहते हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा तो बहुत है लेकिन उनके पास समय नहीं है कि वे गरीब और ज़रूरतमंदों की सेवा कर सके, वे गरीब और ज़रूरतमंदों की मदद कर सके। ऐसे लोग ओ ब्लेस में फंडिंग करेंगे। कुछ महीने पहले आपने देखा होगा कि ऑन पैसिव में यूट्यूब चैनल का एक प्रतियोगिता किया गया था। उसमें भाग लेने वाले लोगों में से जो विजेता बने उन्होंने अपने जीत की रकम में से कुछ हिस्सा ओ ब्लेस में दान कर दिया गया, यानी पुरस्कार के रकम में से कुछ हिस्सा उन्होंने ओ ब्लेस को दान कर दिया था। तो इस तरह से ओ ब्लेस में अमीरों द्वारा रकम को दान किया जाएगा और ओ ब्लेस के द्वारा गरीब और ज़रूरतमंदों की मदद किया जाएगा। इतनी जानकारी मिलने के बाद अब आप समझ गए होंगे कि ऑन पैसिव का ओ ब्लेस किस तरह का प्रोडक्ट है। जब आप गूगल में ओ ब्लेस ऑन पैसिव कीवर्ड को सर्च करेंगे तो सर्च लिस्ट में कई सारे वेबसाइट का नाम आ जाएगा। इन वेबसाइट में आप यहाँ पर देख सकते हैं ओ ब्लेस लिखा हुआ है, जिसका डोमेन नेम है oblassonpassive.com। और जब आप इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होता है जिसमें लिखा हुआ है 503 सर्विस टेम्पोररी अनअवेलेबल, यानी यह सर्विस अभी उपलब्ध नहीं है। वहीं गूगल के सर्च लिस्ट में जब हम oblass.net वाले वेबसाइट पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का एक वेबसाइट ओपन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह जो oblass.net डोमेन नेम का वेबसाइट है, यह वेबसाइट ऑन पैसिव का नहीं है। इस वेबसाइट में आप देख सकते हैं ओ ब्लेस का लोगो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, लेकिन ऑन पैसिव का जो ओ ब्लेस का लोगो है वह कुछ इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका लोगो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। इसलिए यदि आप ऑन पैसिव ओ ब्लेस वेबसाइट को गूगल में सर्च करते हैं तो आपको इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि ऑन पैसिव का ओ ब्लेस वेबसाइट अभी लॉन्च नहीं किया गया है। वहीं यह जो ओ ब्लेस का अदर वेबसाइट है उसका होम पेज कुछ इस तरह से दिखाई देता है। होम पेज का इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई देता है और नीचे में ओ ब्लेस 2021-28 ऑल राइट रिजर्व लिखा हुआ है। लेकिन जब आप ऑन पैसिव ओ ब्लेस के वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर 2024 ऑन पैसिव ऑल राइट रिजर्व लिखा हुआ रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।